अच्छे मनुष्य हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? वहीं दोस्त और पापी मनुष्य जीवन में खूब भोग विलास करते हैं, फूलते फलते हैं। यह देखकर आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि ऐसा किस कारण से होता है मित्रों? इसके दो कारण हैं, तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से देने जा रहा हो, तो चलिए आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं मित्रों। एक बार यमलोक में धर्मराज और चित्रगुप्त अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं लोगों के जीवन का लेखा जोखा रखता हूँ, किंतु मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि अच्छे मनुष्य जीवन में दुखी क्यों रहते हैं, वहीं इसके विपरीत दुष्ट औरत पापी मनुष्य जीवन में भोग विलास और ऐशो आराम करते हैं। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज मुस्कुराते हुए बोले, हे चित्रगुप्त, यह प्रश्न पूछकर तुमने समस्त प्राणियों पर उपकार किया है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता है। इसे ध्यान पूर्वक सुनना मित्रों। तथा सुनाते हुए यमराज जी कहते हैं, थे चित्रगुप्त, एक बार की बात है, चंद्रोदय नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही उसके पति उसको छोड़कर परलोक सिद्धार गए थे। पति के गुजर जाने के बाद तीनों बेटियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उस अबला नारी पर आ गई थी। अपनी बेटियों को लेकर वह विधवा नारी कहाँ जाती। बेटियों को अकेला छोड़कर वह कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से नगर वालों के ताने और उल्टी सीधी बातें उसे सुननी पड़ती थीं। असहाय और लाचार उस स्त्री का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर एक दिन वह अत्यधिक चिंता करने के कारण बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता उसे और परेशान करती थी। वह सोचती कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उसका अंत समय निकट आ गया। तभी यमलोक से एक देवदूत उस विधवा स्त्री के प्राण हरने के लिए उसके पास पहुंच गया। किंतु जैसे ही यमदूत उस स्त्री के पास पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। यमदूत ने देखा कि वह विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी है और उसकी 3 बेटियां उसके पास बैठकर रो रही हैं। यह दृश्य देखकर उस यमदूत को उन बच्चियों पर बहुत दया आई। उससे उन छोटी बच्चियों की यह दारुण दशा देखी नहीं गई। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो यह बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। इन्हें सहारा कौन देगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद यमदूत उस विधवा स्त्री के प्राण लिए बगैर ही यमलोक लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद जब वह यमराज के सम्मुख खाली हाथ पहुंचा तो यमराज ने यमदूत से पूछा, हे कमदूत, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे। तब उस यमदूत ने बहुत ही सहजता से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करो। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण ना ले सका। मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया है। मुझसे उस विधवा स्त्री की मासूम बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वे सभी अपनी माँ के शरीर से लिपट कर रो रही थी। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता, उन्हें भोजन कौन कराता। मृत्यु लोक पर रहने वाले मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और मतलब है कोई भी उन बच्चों की मदद नहीं करता। आगे यमदूत ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान प्रदान कीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा, ठीक कम दूध, इस भूमंडल के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होगी। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और न कोई बढ़ा सकता है।
न तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो और न समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वहीं उसे प्राप्त होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज यमलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी क्षण तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और मनुष्य रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोग। धर्मराज को क्रोधित देखकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा,